आज मैं बताने जा रहा हूँ बुल्गारिया का A to Z, ठीक है। आप बुल्गारिया कैसे जा सकते हैं, किस काम में जा सकते हैं और उधर का सैलरी A to Z मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। स्टे ट्यून और पूरा वीडियो देखिए। और आप कुछ कंफ्यूजन रहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा वे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो बुल्गारिया जाने के लिए, ठीक है, फर्स्ट थिंग जॉब्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फैक्ट्री जॉब्स है, फैक्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स है उधर, ज़्यादातर वैकेंसीज एशियन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। वेरी कॉमन फॉर एशियन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स है, प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स है, पैकेजिंग वर्कर्स है, वेयर हाउस असिस्टेंट है और मशीन ऑपरेटर है गाइस। और मशीन ऑपरेटर मतलब लाइक फोर्कलिफ्ट हो गया, गाड़ी चलाने का इधर उधर, ठीक है। और जो मशीन ऑपरेटर करने का वो भी रहता है इसके अंदर, ठीक है। ये हाई डिमांड है, ठीक है। और इसमें आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए और उधर जाने के बाद बुल्गारियन हल्का फुल्का सीखने से और अच्छा है कम्युनिकेशन होने के लिए लोकल्स के साथ। सेकेंड रहेगा होटल एंड रेस्टोरेंट एंड टूरिज्म जॉब्स गाइस, होटल लाइन में और रेस्टोरेंट लाइन में। इसमें आपको उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस है भी चलेगा, नहीं है भी चलेगा। और फर्स्ट थिंग है होटल क्लीनर, ठीक है, लाइक 4-5 स्टार होटल नहीं तो 3 स्टार होटल में क्लीनर और हाउसकीपिंग का जॉब्स है। और किचन हेल्पर है और डिश वॉशिंग है। किचन हेल्पर मतलब जैसे कि आप यूरोपियन उसमें काम करते हो तो उतना मुश्किल नहीं रहता है, क्योंकि उधर जैसे कि इंडिया में जैसा जो मसालादार वो सभी उतना काटने का उतना झंझट नहीं रहता है गैस, ठीक है। डिश वॉशिंग का भी है। डिश वॉशिंग मतलब वो आप हाथ से रगड़ेंगे नहीं, ठीक है, वो मशीन रहता है, उसी से होता है, उसी से वॉश होता है, उसी से ड्राई भी होता है गैस। और वेटर एंड वेटरेस, बारटेंडर्स है और बरिस्ता जॉब्स है, ठीक है। आपको बेसिक इंग्लिश चाहिए इसके लिए और एक्सपीरियंस थोड़ा सा भी चलेगा, एक्सपीरियंस है भी और अच्छा है गैस। आपको वेल पेड सैलरी रहेगा, टिप्स भी आप बहुत कमा सकते हैं गैस। और इस एक्चुअली समर में हाई डिमांड है ये जॉब्स, ठीक है, वेटर बारटेंडर बरिस्ता जितने भी है, ठीक है। और थर्ड में आऊँगा मैं एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग जॉब्स, ठीक है, मोस्टली सीजनल है ये, ठीक है। जितना हो सके सीजनल जॉब्स में मत आइए, क्योंकि 6 मंथ्स 5 मंथ्स का रहता है, उसके बाद आपको अपना देश रिटर्न होना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म रेसिडेंस नहीं, ठीक है। फ्रूट्स वेजिटेबल पिकर है, ग्रीन हाउस वर्कर्स है, फार्म लेबर, ठीक है। जाने के लिए ईजी है क्योंकि सीजनल है, लेकिन आप शॉर्ट परमिट का रहता है ये। और फोर्थ में रहेगा क्लीनिंग एंड फैक्ट्री सर्विस, ठीक है। और ऑफिस क्लीनर, मॉल क्लीनर, जैसे कि मॉल में जो रेस्टोरेंट्स रहता है इधर उधर क्लीनिंग करने का, और वही है गाइस, एक्चुअली मशीन से भी करने का है, हाथ से भी करने का है, और इट डिपेंड्स, ठीक है। आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, अभी बाहर जाके कुछ करूँगा कमाऊँगा बोलने से इसमें भी आ सकते हैं गाइस। और उसके बाद फिफ्थ में आएगा कंस्ट्रक्शन जॉब। कंस्ट्रक्शन लेबर है, हेल्पर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और कारपेंटर असिस्टेंट, ठीक है। और बेटर सैलरी देन फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है। और लेकिन इसमें हाई रिस्क है, मुश्किल है। इधर बुल्गारिया का वेदर अच्छा नहीं है, ठीक है, ठंड बहुत रहता है, गर्मी में के टाइम में गर्मी रहता है गाइस। और आप काम कर सकते हैं आउटडोर में, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल हार्ड वर्क भी बहुत है, ठीक है। और 6 में रहेगा केयर एंड सपोर्ट जॉब्स, लाइक एल्डरली केयर गिवर चाहिए और हाउस हेल्पर, ठीक है। इसमें ऑफ्टन लैंग्वेज इंग्लिश अच्छा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप असिस्टेंट कर रहे हैं, लाइक केयर गिवर है, लाइक आपको समझ में नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल रहता है। और 7th में है IT एंड स्किल जॉब्स, ठीक है, लिमिटेड बट बेटर पेड। लाइक इसमें आपको पता है, मैं इसका बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जस्ट बेसिक जॉब्स का बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि IT एंड स्किल जॉब्स सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियर, टेक्निकल स्पेशलिस्ट वो लोग के लिए। सो ये हाई स्किल्ड और हाई सैलरी का जॉब्स है, सो ये कैंसिल करता हूँ, ठीक है। और वीजा एंड वर्क परमिट प्रोसेसर फॉर एशियन, ओके, फॉर नॉन EU, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बताऊंगा। यू कैन नॉट अप्लाई अलोन, ठीक है, आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते जॉब वीजा के लिए, ठीक है, क्योंकि ए बुल्गारियन एम्प्लॉयर मस्ट स्पॉन्सर यू। जैसे कि जो बुल्गारिया का कंपनी है, अभी जिस कंपनी में जाना चाहते हैं वो लोग स्पॉन्सर करना चाहिए पड़ेगा, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप में वीज़ा प्रोसेस बताऊंगा आपको। फर्स्ट स्टेप है जॉब ऑफर चाहिए, फाइंड ए बुल्गारियन एम्प्लॉयर और जो विलिंग कर रहे हैं आपको हायर करने के लिए, ठीक है। जैसे कि वो एक बुल्गारियन कंपनी है, वो आपको हायर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करेंगे, आपका CV वगैरह लेंगे, ठीक है, और आपका पासपोर्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको
एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देंगे साइन करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट अग्रीज टू स्पॉन्सर ए वर्क परमिट। जो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो आपका कंपनी है, वो लोग स्पॉन्सर करेंगे आपको वर्क परमिट दिलाने के लिए, ठीक है। वो क्या करेंगे, आपको आपके लिए वर्क परमिट के लिए वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी ऐसे ही वर्क परमिट बना के दे नहीं सकते, ठीक है। वो एचआर रहेंगे, नहीं तो वो जो ऑफिस में जो काम करते हैं, ठीक है, एचआर लोग, वो लोग क्या करेंगे, आपके लिए अप्लाई करेंगे वर्क परमिट के लिए। वो भी सिंगल वर्क परमिट है गाइस, और वो लोग जाएंगे, ठीक है, बुल्गारियन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी बोल के है, ठीक है। एक एजेंसी एजेंट नहीं है गाइस, ये एक उधर का बुल्गारियन का गवर्नमेंट का एक एजेंसी बोल के रहता है, उधर जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंगल परमिट वर्क रेसिडेंसी, ठीक है। और सीजनल वर्क परमिट भी है फॉर एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, ठीक है। वो होने के बाद आपको लाइक 30 टू 45 डेज के अंदर आपको वर्क परमिट निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद जैसे कि आप डायरेक्टली कंपनी में अप्लाई करके कंपनी ने वर्क परमिट दे दिया, तो आपको सेकंड स्टेप क्या करना पड़ेगा, कि एजेंसी पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको खुद आता है तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर वीजा डेट, ठीक है, लाइक फॉर एशियंस, ठीक है। और पासपोर्ट चाहिए, वैलिड पासपोर्ट, ठीक है। और वर्क परमिट अप्रूवल, और जॉब कॉन्ट्रैक्ट। जॉब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी देता है, वर्क परमिट वो जैसे कि बुल्गारियन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी देगा, ठीक है। और क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस, अकोमोडेशन प्रूफ, जैसे कि वो कंपनी खुद देगा, वो कंपनी ही देगा, ठीक है, ये अकोमोडेशन प्रूफ। और वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आप खुद करेंगे, नहीं तो एजेंसी करेगा, ठीक है। और आपका फोटो देना पड़ेगा, कौन सा साइज का बताएंगे, ठीक है, और एजेंट। उसके बाद आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे एजेंट को, नहीं तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में, ठीक है। और आप वीजा के लिए अपॉइंटमेंट डालेंगे, और उसके बाद वो उधर से जैसे कि बुल्गारियन एम्बेसी से दिल्ली से आपको टाइम डेट देंगे इस तारीख को आने का, ठीक है। उसके बाद उधर जाएंगे, इंटरव्यू वगैरह देंगे, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके बाद वीजा लगने का टाइम रहेगा 30 to 45 डेज, इट डिपेंड्स, जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। और आप उसके बाद आपको वीजा लगने के बाद आप बुल्गारिया जाएंगे, और जो कंपनी है एचआर लोग, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फिर साइन कराएंगे, और एक अपॉइंटमेंट लेंगे जो टीआरसी कार्ड के लिए। और ये गाइस, ये वेरी सिंपल है। और मैं आपको अभी सैलरी बताऊंगा, ठीक है। सैलरी रेंज फैक्ट्रीज एंड क्लीनिंग के लिए 700 यूरो से लेके 1000 यूरो तक है, ठीक है। और कोई कंपनी है, आपको हायर करने के बाद आपको खाना खुद ये करना पड़ता है, और हाई सैलरी नहीं तो कूपन वगैरह कुछ देते हैं, ठीक है। और होटल एंड रेस्टोरेंट के लिए सैलरी रहता है 750 से लेके 1100 यूरो तक है। इट डिपेंड्स आपके पास एक्सपीरियंस कैसा है, और कंपनी आप कैसे पसंद करते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन है 900 से लेके 1400 यूरो तक, डिपेंड्स आप उधर जाके कैसे काम करते हैं। आपको मिनिमम 3-4 मंथ अच्छे से काम करके दिखाना पड़ेगा वो लोग को, ठीक है। वो लोग को पसंद आ गया तो आपको कुछ सैलरी देंगे, बोनस वगैरह मिलेगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन कंपनी, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सैलरी का। और स्किल जॉब्स के लिए मैं बात नहीं करूंगा। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है ऐसा जॉब के लिए, ठीक है। कोई भी अप्लाई कर सकता है, नेपाली, इंडियंस, बांग्लादेशी, फिलीपीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और यही है गाइस, एक छोटा सा बुल्गारिया का इंफॉर्मेशन लेके आया था। और 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया में भी यूरो चल रहा है गाइस, और एक गुड न्यूज़ है। और बुल्गारिया जाने का एक मौका है गाइस, लाइक देखिए, आपको एक अच्छा सा एजेंट मिलेगा तो, नहीं तो आपको डायरेक्टली कंपनी मिलेगा तो आप अप्लाई करके आराम से जा सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं बुल्गारिया में जाके, टीआरसी कार्ड बनाइए। उसके बाद आपको दूसरा कंट्रीज मूव ऑन होना है, नहीं तो जैसे कि उधर एंट्री होने के बाद टीआरसी कार्ड बना के आप दूसरा कंट्रीज में भी आपको जाना है, तो आप उधर से भी घूम के जॉब ऑफर लेके आराम से मूव ऑन हो सकते हैं गाइस। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन